अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन। जब आप किसी भी टैन किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को टैन कॉट मेथड से सॉल्व करें और देन आप उनके जो सॉल्यूशन है, तो अगर उनको आप वेरीफाई करना चाहें कि जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं वो क्या ठीक है या गलत हैं, तो कैसे आप वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रीस्टार्ट जैसे हम करते होते हैं, रीस्टार्ट लिखा। उसके बाद हम गए जो न्यू उस पे आए, यानी कि यानी न्यू न्यू लाइन पर आए। उसके बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आया था, जो सोल्यूशंस आते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन आते हैं, मैंने पिछले कोड के अंदर आपको दिखाए थे जो जो वैलिड सोल्यूशन है, उनमें से हमने एक सोल्यूशन पिक कर लिया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो हमारे पास सोल्यूशन है क्या ये ठीक है या गलत है। ठीक है, आप लोगों ने माइंड में रखना है कि सोल्यूशन के अंदर जो टर्म्स थी म्यू वाली थी उसको इसकी को लिख के फिर ये वाले लाजमी यानी कि कॉलम और ये वाली चीज लगानी है, और फिर इसके बाद ये नोड की वैल्यू लिख के इनको ना इनके साथ सेपरेट करना है। देख रहे हैं ना आप, इनको मास के साथ सेपरेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे आगे। अब आपके पास जो मिसाल के तौर पर आपने 10 से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जब m की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने पुट की थी और फिर जो u ऑफ एक्स वाई वाली वैल्यू आपने ओपन की थी, तो आपके पास a नोड a1 tan हाइपरबोलिक एक्साई a2 tan हाइपरबोलिक एक्साई का स्क्वायर जो वैल्यूज वही आई थी, वही वाली मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास एक्साई किसकी इक्वल था, म्यू डॉट एक्स माइनस सी टी की इक्वल था, तो मैंने अब इधर एक्साई नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दी। अब म्यू जो मैंने लिखा है ये एम यू सिंपल म्यू से लिखा है, ये जो है मल्टीप्लीकेशन का साइन अंदर डॉट लगाया हुआ है ब्रैकेट में एक्स माइनस सी डॉट टी। ठीक है, तो इस तरह मैंने किया है। तो उसके बाद ना, अब ये चीज करने के बाद अब आपने फिर से एंटर प्रेस किया तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, तो हमने किसके ऊपर काम किया था, थर्ड ऑर्डर केडीवी इक्वेशन के ऊपर, तो वो मैंने डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। ठीक है, उसको लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। जब अगर एक फर्स्ट जस्ट एक ही डेरिवेटिव हो तो जस्ट आप सिर्फ उस वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर उसका डबल डेरिवेटिव हो या ट्रिपल डेरिवेटिव हो तो आप ये वाली ब्रैकेट लगा के एक्स या जिसके लिहाज से ले रहे हैं, टी के लिहाज से ले रहे हैं, एक्स के लिहाज से ले रहे हैं, तो वो इधर लिख के फिर डॉलर का साइन और फिर 2 3 जितने डेरिवेटिव हैं। ठीक है, वो मैंने इक्वेशन लिख दी। अब उसको लिखने के बाद अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर मैंने सिंप्लीफाई की कमांड दी। सिंप्लीफाई की कमांड देने के बाद अगर आंसर 0 = 0 आ जाए, इट्स मीन कि आपने जो आपका ये जो सोल्यूशन आया था, ये वाला जो सोल्यूशन आया था वो आपका सोल्यूशन वैलिड था, वो ठीक सोल्यूशन है, और आपने जो सॉल्व किया वो बिल्कुल ठीक किया है। इसका मतलब है कि ये हमारा सोल्यूशन ठीक निकला। अगर ये नहीं आता, इट्स मीन कि हमारा जो सोल्यूशन है वो गलत है। ठीक है, अब अगर अब हम उसके बाद हम क्या करते होते थे, ये जो वैल्यूज आती थी तो इनको हम क्या पुट करते होते थे, इस इक्वेशन में पुट करते होते थे ना। ए नोड की वैल्यू, a1 की वैल्यू, म्यू की वैल्यू हो गई, सबकी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते थे। ठीक है ना, तो जब हम इसकी इस इक्वेशन के अंदर ऊपर वाली ये वाली वैल्यूज जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, बाय हैंड आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपने पुट करने के बाद अब आपने इसको प्लॉट करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे प्लॉट होता है, तो आप क्या करोगे, आप अपने से कोई ए की वैल्यू ले लोगे और अपने से कोई सी की वैल्यू ले लोगे। आपने लेने के बाद देन उसके बाद आप क्या करोगे कि जो इक्वेशन 3 है, आपने नाम एक और दे दिया इक्वेशन को। ठीक है, उसके अंदर आप इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई की कमांड देके मजीद सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करोगे, अब इसको आपने प्लॉट करना, तो आप कैसे प्लॉट करोगे, आप दोगे कमांड, यानी मिसाल के तौर पर आप 2D प्लॉट करना चाह रहे हो, 3D प्लॉट करना चाह रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो होते हैं ये 3D प्लॉट होते हैं, आप लिखोगे प्लॉट 3D ब्रैकेट जो इक्वेशन है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन है ना, इसी को हम प्लॉट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 3 कॉमा कितनी रेंज हो एक्स के अलोंग। ठीक है, क्योंकि दो पैरामीटर एक्स और टी है, तो वो आपने दे दी, और टी के अलोंग कितनी रेंज हो आपने ये दे दी। अब रेंज देने के लिए क्या करना है, -5 to 5 है ना, -5 लिख के दो डॉट फिर 5 कॉमा। अब टी की कितनी रेंज देनी है, -5 to 5, तो अब -5 दो डॉट 5 कॉमा। अब शेडिंग करनी है आपने, शेडिंग करनी है। ठीक है, अलोंग दी जी एक्स एक्सिस शेडिंग। ठीक है ना, तो वो दे दी जी।
अब एक्सिस को आपने कौन सा किया, एक्सिस होते हैं, जब आप एक्सिस लिखेंगे बॉक्स तो ये बॉक्स की शक्ल में बन के आएगा, ठीक है। टाइटल आपने दिया ब्राइट सोलिटोन तो इधर ब्राइट सोलिटोन लिखा हुआ आएगा। लेबल आपने किया इसको 3 पैरामीटर्स के अलोंग, ठीक है, XTU1, ठीक है ना। तो ये इधर X आ गया, ये इधर T आ गया, ये इधर U1 आ गया, ठीक है। आपने क्लोज किया, आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। आपने इधर एक्सिस को बॉक्स भी रखना है, ठीक है, इसके लिए एक्सिस को बॉक्स ही रखना है, और मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं लेकिन इधर आपने एक्सिस को बॉक्स ही रखना है, ठीक है। और शेडिंग की भी कमांड देनी है। इस तरह आपका ये आ गया, ठीक है। अगर इसको हम रोटेट करें तो कैसे ये रोटेट होगा, हाँ, आई डोंट नो वाई, क्यों रोटेट नहीं हो रहा। हाँ ये देखिए, अब इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह रोटेट भी होता है। आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पर क्यूरीज हो तो आप बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू सून। अल्लाह हाफिज़।